संगत जी, आपको ना बाबा जी और हजूर जी डेरे में बुला रहे हैं। मैं आज आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल क्या है? कल है संडे। तो हमें, जैसे मैंने बोला था ना आपको, एक हफ्ते में एक दिन उस मालिक को दीजिए ताकि आपका जो मालिक है ना, वो आपके ऊपर दया मेहर कर पाए। तो कल क्या है? कल संडे है। हमें चाहिए बाबा जी के वहाँ पे जाना, क्योंकि कल संडे है। संडे को भंडारा है बाबा जी का, और बाबा जी बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग करते हैं, जो कि सुनने का बहुत ही मज़ा आता है। और हमें चाहिए कल डेरे में जाना। देखो, जो पहले का टाइम था ना, पहले के टाइम पे ना तो लोगों को इन्फॉर्मेशन होती थी इतनी, कब है सत्संग, भंडारा कब है, और ना ही उनके पास अपनी कोई कन्वेंस होती थी। तो देखो, वो कितनी कितनी दूर चल के जाते थे, फिर वहीं पर रहते थे कितने कितने दिन डेरे के अंदर, फिर सेवा करते थे, भजन सिमरन भी करते थे। ऐसे हमें चाहिए अपना जो जीवन है ना, उसको अच्छा बनाएं। हम जीवन को ना अपने अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और अच्छा बनेगा कैसे? जब हम सिमरन करेंगे, भजन करेंगे। और कोई तीसरा चौथा दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमें करना क्या है? हमें सिमरन भजन हर टाइम करना है। अब जैसे आपने मेरी बात सुनी कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पर जाके ना आप बाबा जी के जो सवाल जवाब होते हैं, सत्संग होता है, सब कुछ सुनना चाहिए हमें। क्योंकि जब हम सुनते हैं ना, बैठते हैं बाबा जी की संगत में, तो हम पे बड़ी दया मेहर होती है उस मालिक की। तो हमें जाना चाहिए। जो बहुत दूर है, नहीं जा सकते, चलो उनका कोई बात नहीं, लेकिन जो पास रहते हैं डेरे के, जहाँ फ्री है बिल्कुल, उनको डेरे में जाना चाहिए। बाबा जी के दर्शन करने चाहिए, बाबा जी की सेवा करनी चाहिए। वहाँ पे जो भी सेवा आपको मिल जाए। तो हमें जो इस बार संडे आ रहा है ना, तो हमें चाहिए खुद भी जाएं डेरे में, और साथ में किसी न किसी को गली से या कोई भी, सब उसको भी साथ लेकर जाएं। क्योंकि अगर हम किसी को लेकर जाते हैं ना, उसके जो कर्म होते हैं वो तो कम होते होते हैं, साथ में हमारे भी कर्म खत्म होते हैं, क्योंकि हमने उसको अच्छे कर्मों में लगा दिया है। तो आपको संडे है ना जो संगत जी, संडे को जाना है डेरे में। डेरे में जाए, बाबा जी का सत्संग सुने, और बाबा जी के वहाँ पे कोई ना कोई सेवा ढूंढ के सेवा करें। सेवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, जो कि हमें करनी चाहिए, हर टाइम करनी चाहिए। तो संगत जी, जाना जरूर डेरे में। ये मत बोल देना कि दूर है घर, ऐसे है वैसे। जैसे भी है, घर बहुत दूर है, डेरे में आना पड़ेगा। डेरे में आओ, कल संडे है, और वहाँ पे बाबा जी बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग करेंगे, और आपको दर्शन भी मिल जाएंगे। तो आपको लेकिन आना पड़ेगा, ठीक है संगत जी? तो संगत जी, आज थोड़ी सी कुछ तो मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं ना अभी सवाल जवाब पढ़ने लगा हूँ। क्योंकि सवाल जवाब संगत के होते हैं ना, जो उसका वेट कर रही होती है संगत, कि कब हमें उसका आंसर मिलेगा। इसलिए ना मैं जितने सवाल थे वो जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए थोड़ा सा जाना था कहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये पहला सवाल है, जब बोलते हैं राधा स्वामी भैया जी 15 मिनट से ज़्यादा हो जाता है भजन सिमरन, लेकिन जब जब भी बैठती हूँ कोई ना कोई आवाज़ लगा देता है, कोई ना कोई आवाज़ आ जाता है, फिर हो नहीं पाता, गुस्सा आता है। देखो, आपको अपनी फैमिली के साथ अपनी बात करनी चाहिए कि देखो, मैं उस मालिक का नाम जप करती हूँ, आप मुझे आके डिस्टर्ब करते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ ना बात करनी पड़ेगी आपको, कि देखो, मैं उस मालिक का नाम जप कर रही हूँ, तो आप हो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको तंग परेशान मत करे वो, आप उनको समझाओ, और अपना जो गेट है लॉक करके, जो आपका रूम है उस रूम में लाइट है जो, पूरी की पूरी लाइट बंद करके बैठो, सिमरन कर, भजन कर। देखो, बाबा जी की दया मेहर होगी यहाँ पे। लेकिन जो आपको उठा देता है, कोई तंग परेशान कर रहा है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है जी? अगला नीता देवी जी का सवाल है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी भैया जी, तो जी कहते हैं कि जैसे ये रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जाते जाते क्या हुआ, कोई ना कोई किसी न किसी की चुगली कर रहा है, वो इन्होंने भी सुन ली। अब जब इन्होंने सुनी, जब बोल रहे हैं कि जब हम रात को सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, क्या तब वो ख़त्म हो जाती है जो चुगली की है, कि करते करते सुन लिया था?
तो देखो पहली बात तो ये कि हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। इन चीज़ों को हमें क्या लेना देना किसी के साथ। जो किसी की चुगली करता बोलता बोलने दो, हम उसके बारे में क्यों सोचे, ठीक है। और अगर हमारे मन में ऐसा विचार आ भी रहा है ना कि हमने निंदा सुन ली तो हमारा कर्म बनेगा, तो देखो सिमरन भजन है ना जो, वो हमारे जो भी कर्म होते हैं ना, पिछले के पिछले जो भी आगे आने वाले पिछले सारे के सारे वो काटता जाता है। और अब जैसे आज आपने दोपहर को कुछ ना कुछ सुन लिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रात को बैठो माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने के बाद आपका कर्म खत्म हो जाए। तो आपको बैठना जरूर बैठना है, रोज़ बैठना है, फिर बाबा जी की दया में होगी। ऐसे जहाँ मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सिमरन करना है, भजन करना है, बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। और जैसे आपने बोला ना निंदा सुनो ही मत, आप छोड़ दो निंदा करनी, फिर क्या हुआ। एक आधी बार जैसे आ रहे हो जा रहे हो जी, आप जबरदस्ती नहीं सुन रहे। एक तो होता है ना हम उसके पास ही बैठ गए, उसके पास बैठ के उसकी हाँ से हाँ मिलाई हमने, तो ये तो हो जाता है पाप। एक है कि आपने वहाँ से निकल रहे थे, आपको पता भी नहीं था कि ये है ऐसे करके इंसान, उसका आपने अगर कुछ सुन लिया तो वो कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी टेंशन मत लो आप अपने सिमरन और भजन की ओर ध्यान दो। तो अगला सवाल किसी ने किया, राधा स्वामी जी थोड़ा टाइम बढ़ता है, बाबा जी की दया मेरे, आप अपनी डाइट चार्ट भी लिस्ट करो। देखो ये है सीमा जी, ये सीमा जी कहते हैं कि आगे से पहले जो हम सिमरन भजन करते थे ना, अब हमारा भजन सिमरन ज़्यादा हो रहा है जब से जो सत्संग सुन रहे हैं। और ये कहते हैं कि अपना जो डाइट प्लान है ना आपका जो, वो हमें शेयर करें। तो देखो डाइट प्लान क्या हो सकता है मेरा, मैं नॉर्मली जो घर की होती है रोटी सब्जी वही खाता हूँ, और क्या खाना है मैंने, वही खाता हूँ। और सोने को थोड़ा कम ही मिलता है मुझे, 2-3 घंटे ही मिलते हैं। तो बाकी ठीक है, बढ़िया है, सिमरन भजन हो जाता है, तो बाबा जी की दया मेहर है। तो अगला किसी ने सवाल किया, राधा स्वामी जी थोड़ा सा टाइम बड़ा है जी, दया में करें। जैसे इन्होंने डाइट का पूछा, मैंने पहले ही बताया था, डाइट का कुछ नहीं, नॉर्मली जो घर की रोटी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, वही खाता हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगला फिर से इन्हीं का सवाल है, जो बोलते हैं राधा स्वामी जी क्या हमें अपने भाई बहन को पति को बच्चों को नामदान के लिए कहना चाहिए। हमें पहले उनकी एज चेक करनी है, जो हमारे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, क्या उनकी एज हो चुकी है उतनी जितनी डेरे में बताते हैं नामदान लेने के लिए। अगर तो उतनी हो चुकी है तो फिर पूछना क्या है, उनको बताओ कि आपको नामदान लेना पड़ेगा, बिना नाम के मुक्ति नहीं है। तो आप नामदान लो, सिमरन पर बैठा करो, भजन पर बैठा करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो ऐसे करके आप उनको समझा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। उनको समझाओ बताओ ऐसे आपकी बात मान लेंगे। अगला सवाल किसी ने किया है, वीर जी आप जी की बहुत ही मेरी कुछ नहीं है दया मेरे बाबा जी की है। वीर जी बाबा जी की बहुत ही दया मेरा है। भाई जी सिमरन अच्छा चल रहा है, मॉर्निंग में भजन सिमरन 1.5 घंटा 15 मिनट, इवनिंग में 1 घंटा 35 मिनट, जैसे ठीक हो। देखो इन्होंने बताया है कि ये 1 घंटा 15 मिनट सुबह बैठती हैं, फिर 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 35 मिनट इवनिंग में बैठ जाती हैं। तो देखो जो भी है ना, आपको बैठना जरूर है, चाहे 4 बार बैठ जाओ, 6 बार बैठ जाओ। देखो हम किसी गलत जगह पर तो बैठ नहीं रहे हैं ना, जो कि हमें किसी का डर हो। हम बैठ तो अपनी शॉप पे रहे हैं, अच्छी जगह पर बैठ रहे हैं, फिर हमारे मन में इतना क्यों जो है गुस्सा, ठीक है। फिर हमें वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सिमरन और भजन करना चाहिए। अगला सवाल भी इन्हीं का है, जो कहते हैं वीर जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो 2:30 बजे उठ भी जाती हूँ बार बार मैं, तो अभी भाई जी बाबा जी भी मॉर्निंग में ही उठने को कहते हैं। तो देखो मैंने जैसे बोला ना आपको, अगर आपसे उठा जाता है तो उठ जाओ, नहीं उठा जाता तो अपना कोई ऐसा टाइम देखो जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हो, तो फिर आप सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। लेकिन
रिलैक्स अवस्था में अपने आप को पूरा खाली कर देना है जब हमने नामदान लेना है बाबा जी का, ठीक है। तो अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैंने ये बात पूछनी थी कि जैसे हम रिश्तियों में जा रहे हो, कोई निंदा कर रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया है जैसे ना, जो निंदा वाला नहीं था कि कोई हम रास्ते में जा रहे थे, किसी ने निंदा की, तो राधा स्वामी वीर जी 2.5 घंटे भजन सिमरन कर पा रही हूँ क्योंकि कर्म प्रॉब्लम है और कमर प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि इनको ना कमर में प्रॉब्लम है। तो बहुत से ऐसे हैं भाई बहन जिनको कमर में प्रॉब्लम होती है, बैठा जाता नहीं है। तो बाबा जी ने खुद कहा कि देखो, आप अपनी पीठ के पीछे पिल्लो रख लो और जो दोनों घुटने हैं ना, दोनों घुटनों के नीचे भी गद्दी रख लो, फिर आपका पेट नहीं आएगा बाहर, ना ही आपको कोई दुख तकलीफ होगा। हमें चाहिए जैसे बाबा जी ने बताया वैसे करना चाहिए। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, भाई जी क्या डाल दे घी में नॉन वेज होता है? तो देखो, ग्रीन कलर का जो मेंशन होता है ना, जो निशान होता है, वो हमें देख कर लेना चाहिए। वो चेक कर लो, अगर है तो वहाँ पे लिखा होगा इसमें क्या क्या है, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे होता तो जो डालडा जिसको बोलते हैं वो वेज ही होता, उसमें तो कुछ होता नहीं है। हमने देसी घी जो अपनी वीडियो में बोला था ना, वो हमने इसलिए बोला था क्योंकि जब हम सिमरन भजन करते हैं ना, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, हमारे अंदर का जो सिस्टम है ना, वो बड़ी जल्दी सूखता है। तो इसको ना तर करने के लिए हम देसी घी दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है। तो और कोई है नहीं कारण। तो अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, भाई जी क्या, ये तो पढ़ लिया डालडे घी वाला। वीर जी आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये कहते हैं कि वीर जी आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, हमारे से हो सकती है लेकिन आपसे गलती नहीं हो सकती। देखो, गलती है ना जो, वो गलती तो मालिक के वहाँ पर भी हो जाती है। जैसे किसी भाई बहन के देखोगे आपने कि एक ही हाथ में 6-7 उंगलियां होती है। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, वीर जी आप कोई ये पढ़ लिया, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी, हजूर जी। वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। वीर जी, मेरे पति ने 2022 में बाबा जी से नामदान की बख्शिश की थी और मैं तभी से बाबा जी के सुबह 3 बजे बैठती हूँ। रात को भाई दोपहर को दोपहर को भी बैठती हूँ। लेकिन वीर जी कुछ समय मेरी तबीयत खराब हो है, लेकिन मैं नहीं जानती किससे जी। ये कहते हैं कि इनको ना जैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये बैठ नहीं पाते, तो इनका दिल भी नहीं लगता। देखो, बैठना पड़ेगा, दिल लगे ना लगे लेकिन हमें बैठना पड़ेगा। सिमरन भजन पर बैठो तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, आप कहाँ रहते हो? मुझे ऐसा लगता है आप मेरे घर के पास रहते हो। तो मैं बाबा जी के चरणों में रहता हूँ, जो मेरा एड्रेस है बाबा जी के चरण है, बाबा जी के चरणों में ही रहता हूँ, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा, मुझे आपने मिल्क से ये पूछना था कि, लेकिन मुश्किल है बाबा जी ये सवाल करना, ठीक है। ये कहते हैं कि मुझे आपसे मालिक से ये पूछना था लेकिन मुश्किल है। पूछना क्या था आपने, क्या चीज़ मुश्किल है, आप एक बार पूछो तो सही। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी रात में घंटा 2.5 घंटे हूँ बचती हूँ, सुबह पता वीर जी भजन के टाइम पे बैठना भी है, क्या करूँ? सोचती हूँ 1 घंटा बैठूंगी, पर राधा स्वामी जी देखो,
ये कहते हैं कि इनको ना जो टाइम है सिमरन भजन का बन नहीं रहा। देखो, अगर आपने सच में अपने भजन और सिमरन का टाइम बढ़ाना है ना, आप यही चैनल पे हमने जितने सत्संग डाले हैं ना, वो सबके सब सुनो, आपको समझ आएगी जीवन की। फिर आपके जीवन में ना तो दुख आएंगे, ना आप इतना कभी परेशान होंगे। अगला किसी ने सवाल किया है, वीर जी भजन सिमरन के टाइम पे बाजू क्या सीधी रखनी पड़ती है? तो हाँ जी, जो सिमरन और भजन है ना, तो जब हमें नामदान मिला था तब वो बताते हैं कि हमें बाजू सीधी रखनी है, तो हमें ऐसे ही उनका हुक्म मानना चाहिए। हमें जो बाजू है ना वो एकदम सीधी रखनी चाहिए। तो अगला किसी का है, राधा स्वामी वीर जी, मैंने कल 2.5 घंटे किए हैं सिमरन भजन, बहुत अच्छा। परिवार में 2 घंटे दो भाई, एक 6 घंटा सब्सक्राइबर, मेरी स्टिचिंग का काम भी है। तो ये कहते हैं, ये बहन है, ये बहन कहती है इनका ना स्टिचिंग का काम भी है। स्टिचिंग होती है ना जो, उसका भी काम है। और ये सिमरन भजन कर तो लेती है, लेकिन इनका और मन करता है। लेकिन बाबा जी जैसे कहते हैं कि हमें अपने काम है जो, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। परमार्थ के साथ चलो, साथ साथ उसके साथ भी चलो, ठीक है। देखो, जैसे आपने बताया कि आप सुबह 1.5 घंटा सिमरन भजन करते हो, 1 घंटा 15 मिनट सुबह, 1 घंटा दोपहर को, तो बड़ी ही अच्छी बात है जी। आप सिमरन करते हो, भजन करते हो। तो देखो, बात यह है कि हमें सिमरन भजन ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, हमारे लिए सिमरन भजन है, और हमारे लिए कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं है दुनिया में। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी वीर जी 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, वीर जी हम सिमरन भी बहुत करते हैं, उसकी तरह पे भी होते हैं, वो सोचती हूँ कि कम नहीं करती स्टिचिंग। इनका पता क्या है मैसेज, इनकी ना बहन को सिमरन भजन करने का दिल करता है बहुत, लेकिन इनकी स्टिचिंग की शॉप भी है। अगर ये सिमरन भजन पर बैठ जाएंगी, फिर वो काम कौन करेगा जो ये करते हैं। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा एंजॉय करे, खाए पिए, अच्छा घर का खाए। जैसे आपने बोला ना कि आपका स्टिचिंग का काम है, तो बाबा जी तो कहते हैं अपना काम पूरा करो फिर बैठो। तो आपको काम पूरा करके फिर बैठ जाना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? काम अपना ख़त्म कर लो और बाबा जी की याद में बैठ जाओ। अगला किसी ने सवाल किया है कि मेरी किस्मत में कभी अपना काम होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि क्या इनकी किस्मत में कभी इनका काम अपना होगा या नहीं होगा। देखो, ये हमारे कर्मों पे डिपेंड है। कर्मों हमारे है ना जो, उन पर है सारा कुछ कि आपने कैसे किया, क्या नहीं किया, ये वही बता सकते हैं। क्योंकि 1 गाड़ी 2 गाड़ी जो जितनी भी हमारे पास होती है ना, हमारे कर्मों के कारण होती है। तो हमें चाहिए कि जो आपने बोला ना, जैसे कि राधा स्वामी वीर जी, मेरा क्वेश्चन है कि जदों ही मैं क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, यही था शायद। राधा स्वामी मेरी जी, मेरी किस्मत में कभी कभी अपना कम होगा, ये काम का जैसे बोला था आपने, है ना। देखो, मालिक की मौज है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सिमरन भजन करो, जैसे मैंने कल सत्संग डाला था ना, हमारे कर्मों में जो चीज़ नहीं भी है ना, वो मालिक हमें देता है। वो देगा कैसे? सिमरन और भजन के साथ। ये एक बहन है, ये कहते हैं कि ये जब सुबह पोछा लगाते हैं ना, जब सुबह पोछा लगाते हैं तो जो घर पर कीड़ियाँ होती हैं वो मर जाती है। क्यों? क्या इसके भी कर्म बनेंगे? देखो, एक चीज़ पता क्या है, आप अपना सारा काम धाम सारा कुछ छोड़ के वो चींटियों को मार रहे हो, ठीक है। एक चीज़ ये है कि आप उनकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे, ना आप उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हो। आपका अपना कोई काम था जो रूटीन में चलता था, वो जब आप करने लगे तब ऐसा हो गया। जी, आपने जानबूझ के, जैसे कि आपने सच में नहीं किया, ऐसे ही हो गया, आपसे गलती होगी बस, तो आपने माफ़ी मांग ली है,
तो बात खत्म है। कुछ नहीं होता, डरो मत आप, सिमरन भजन करो, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। अगला किसी ने सवाल किया है, वीर जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 साल से डायलिसिस पर हूँ, बाबा जी की जय मेर है। देखो आपको बहुत बड़ी बीमारी है, तो बाबा जी हो सकता है ठीक कर दे, क्योंकि बाबा जी के अंदर जो पावर बोल रही है ना, वो आप जब गौर से देखोगे फिर पता चलेगा। अगला किसी ने सवाल पूछा है, वीर जी मैं आपको पहले भी बताया था कि 10 साल से डायलिसिस पर हूँ, बाबा जी बहुत ही कृपा है बाबा जी की। और ये इनका ये कहना है कि जो हम भजन सिमरन करते हैं ना, भजन सिमरन करते हैं, तो भजन सिमरन करते करते 10-15 बाद में उठ जाती हूँ। तो पता क्या है, हमें अपने मन को रोकना है, हमारे जो ख्याल है ना उसको हमने रोकना है, हमने अपने अंदर हिम्मत रखनी है। जैसे आपने बताया कि डायलिसिस हो रहा है आपका, तो कोई बात नहीं। देखो प्रेमानंद जी है ना, वो कितना वो सत्संग बढ़िया करते हैं, तो उनकी भी जो किडनियां दोनों खराब है, तो आप ना टेंशन मत लो इतनी, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे आपके ऊपर। सिमरन भजन करते रहो, कोई पता नहीं वो कब आएगा, कब दर्शन दे जाएगा। ये एक महसूस कर सकते हो आप उसका प्यार ना बाबा जी का। ऐसे महसूस नहीं होता, ये होता है जब हमने बहुत से सत्संग सुने हो, सेवा पे जाते हो, फिर वो चीज़ें सुनती है। तो संगत जी आज ना थोड़ा सा मैंने बताया ना बिजी था, मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी था, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा कर दिया सत्संग। कल फिर एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब लेकर आएंगे। तब तक के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।